छोटी बहू। माँ, मैं कुछ दिन पहले यहाँ से चली जाने वाली थी। वो तो मेरी सासू माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। वो गिर गई थी, इसलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ गया। मैंने नहीं बोला था रुकने के लिए। पता है माँ, आपने मुझे नहीं रोका था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे रुकना चाहिए, इसलिए मैं रुक गई थी। और ये सब कुछ मुझे ना मेरी माँ ने सिखाया है कि अगर कोई ऐसी हालत में है तो उसे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अब आपकी तबीयत भी ठीक हो गई है और मुझे लगता है कि मेरे जाने का भी वक्त आ गया है। माँ, मुझे अपने साथ ले चलो प्लीज। आना, तू ये क्या बोल रही है? अपने साथ मायके ले चलो मतलब? ये तेरा ससुराल है बेटा। नहीं बेटा, ससुराल में देख सबका मन रखकर चलना पड़ता है, सबकी इज्जत करनी पड़ती है। और ऐसे बार बार मायके ले चलो बोलने से कुछ नहीं होता है। देख, तू इस बीच में सिर्फ एक ही बार मायके आ सकती है, वो भी अष्टमंगला की पूजा के लिए। तू जमाई बाबू के साथ घर आएगी और पूजा खत्म होते ही यहाँ वापस चली आएगी। मैं आज ही दीदी से इससे अनुमति मांग लूंगी, बस इतना ही। हमारा बेटा आपके यहाँ नहीं जाएगा। आपने ऐसे कैसे सोच लिया? हमारा छोटू आपके यहाँ जाएगा? हाँ, अरे मेरा भाई है वो, ऐसे घर के परिवार के खिलाफ कुछ भी नहीं करता हो। लेकिन बेटा, ये तो रीति रिवाज है ना। आपके घर पे भी सारे रीति रिवाज माने जाते हैं। पूरी शादी का बस यही एक नियम बचा है। दीदी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि अष्टमंगला के लिए इन दोनों को भेज दीजिए। अष्टमंगला की पूजा इन दोनों की सुख समृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप फिर भी इन्हें नहीं भेजना चाहती है तो कोई बात नहीं। अब आपसे ये किसने कह दिया कि ये यहाँ रहेगी? लेकर जाइए इसे आप अपने साथ अपने घर। यहाँ कोई जरूरत नहीं है इसकी। माँ, मैंने कहा ना तुमसे, मुझे अपने साथ ले चलो प्लीज। हाँ ना, ऐसे बेवकूफों जैसी बातें मत कर। अरे ये तेरे ससुराल वाले, इन्हें पूरा हक है तुझे डांटने का। और मैंने तुझे क्या सीख दी है? मैंने तुझे सम्मान करना सिखाया। अगर बड़े बुजुर्ग डांटते भी है तो उनके सामने मुंह नहीं खोलते आहना, और अपनी गलतियों को मानना सीख। क्यों गई थी उस प्रतियोगिता में? मना करने के बावजूद भी क्यों गई थी तू? माँ, अगर ये कोई गलती करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मुझे भी इनके साथ इस गलती में शामिल होना पड़ेगा। सुनिए अपनी लाडली की बातें, कैसे जबान चलती देखिए। कैसी परवरिश की है ना, वो दिख रहा है। किसी की भी इज्जत नहीं करती ये लड़की, और हमारे घर के लायक तो ये बिल्कुल भी नहीं है। हमारे घर की बहू है ना, बड़ों के सामने ऊंची आवाज से कभी बात नहीं करती है। लेकर जाइए आपकी लड़की को यहाँ से, इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। माफ कर दीजिए दीदी, मैं इसको ले जाकर रखूंगी कहाँ? मेरे तो खुद के रहने के लिए छत नहीं है। ये बात तो आपकी बेटी को समझनी चाहिए। सॉरी पिशी माँ, समझ नहीं पाई तो इसकी भी सजा मिलनी चाहिए ना मुझे तो। आप माँ को छोड़िए, आप मुझे वापस भेज दीजिए। मैं वहां पे जाके अपने बड़े पापा बड़े माँ का पैर पकड़ लूंगी और उन्हें कैसे भी मना लूंगी। वहीं रुक जाऊंगी, फिर कोई ना कोई रास्ता निकाल कर मैं माँ को अपने साथ वहां से लेकर चली जाऊंगी कहीं और। बहुत भरोसा है ना तुम्हें अपनी पढ़ाई पर। बहुत बड़ी तोप समझती हो तुम अपने आप को, लेकिन बाहर जब ये जमाने में तुम अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेकर घूमोगी ना अपनी, तब पता चलेगा इसको कोई भाव भी नहीं देता है। मुझे अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी मिल जाएगी पोल्टू दादा। और वैसे भी आप लोग तो मुझे यहाँ रखना ही नहीं चाहते ना, तो मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती हूँ। देख रही हैं आप, देख रही हैं कैसी बातें करती है। हम इसे मायके भेजने की बात कर रहे हैं और ये लड़की, अरे इसे तो जर्रा सी शर्म नहीं है। और डर तो बिल्कुल भी नहीं।
बल्कि उछलने लगी है मायके जाने के लिए। अरे आपकी लड़की तो जरा लायक नहीं है घर गृहस्थी संभालने के। ये सड़कों पर घूम घूम कर माथा बर्बाद हो गया है उसका। अरे आपने तो ढंग की परवरिश की ही नहीं, हाँ, इसीलिए नाचती फिरती है यहाँ। अरे हमारी घर की बेटियां कॉलेज के प्रोग्राम में नाचने का सोच भी नहीं सकती, और ये हमारे घर के बच्चों को बर्बाद कर रही है। मैं भी है। मुझे तो मना करी थी अब कान रानी खुद। माशिमा, नमस्ते। चाय पियेंगे आप? चाय क्यों दे रही हो उन्हें? हाँ, इतनी गर्मी में ये उम्र है क्या उनकी? एक गिलास ठंडा पानी पिला दो। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगी दीदी। वैसे तो बेटी के घर का पानी तक नहीं पिया जाता। बहुत देर हो गई है, अब मैं चलती हूँ। दीप, मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। निकलती हूँ दीदी, काफी दूर जाना है। माँ रुक जाओ। तुम्हें ऐसे अकेले जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये लोग मुझे कुछ दिन में भेजने ही वाले थे। मैं अकेले जाऊं, इससे बेहतर है कि तुम्हारे साथ ही चल दो ना। दीदी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मेरी बेटी को वापस मत भेजिए। मेरे जेठ जी उसे घर में नहीं लेंगे। उसे लेकर मैं कहाँ जाऊंगी दीदी? उसे बस माफ कर दीजिए। घर की एक नौकरानी समझकर उसे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दीजिए दीदी। हमारे सोचने से क्या होता है? हाँ, ये बात तो आपकी बेटी को समझनी चाहिए। किसी के यहाँ आसरा लेते हैं ना, तो ज्यादा मुंह नहीं चलाना चाहिए। माँ, तुम क्या सच में मुझे यहाँ छोड़कर चली जाओगी? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा बोझ बन गई हूँ? मैंने कहा ना माँ, मैं बड़े पापा से बात कर लूंगी। शुक्र आना, बातें इतनी मत बढ़ा। तुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तेरी सास तुझे इस घर में रहने दे रही है आना। इस बार के लिए माफ किए देती हूँ। आइंदा अगर ऐसी गलती हुई ना, तो दोबारा भेज दूंगी। बड़ी मामी, मुझे पता ही था आप मीठी मीठी बातें सुनकर ना पिघल जाएंगी। देखते हैं अब अगली बार कौन सी बड़ी गलती करती है। अरे पोल्टू, वापस भेजने का दरवाजा बंद थोड़ी ना हो जाएगा। एक मौका दे रही हूँ, मौके का सही इस्तेमाल करना। चलती हूँ दीदी, हो सके तो इन दोनों को अष्टमंगला की पूजा के लिए भेजना जरूर। बस कुछ ही घंटे की पूजा है, मैं तुरंत वापस भेज दूंगी। हमारी तो बहुत इच्छा है, बाकी सब आपके ऊपर है। आपकी बेटी है, जैसा आप चाहेंगे वैसे ही होगा। माँ, ख्याल रख अपना। चलती होती थी।
बड़े घर की छोटी बहू रात 9 बजे दंगल टीवी पर।